और एक वचन की गहरी बात मेरे प्रियो, क्या? थैंक यू जीसस। एक वचन की गहरी बात, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। एक बात परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहता है। बहुत बार हमारी जिंदगी के अंदर एक प्रश्न होता है, और क्या प्रश्न? कि परीक्षा किसकी होती है? एक क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसे व्यक्ति इन क्वेश्चन को करते हैं कि भैया मैं तो बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली हूं, मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं सुबह भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं दोपहर में भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं शाम को भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, लेकिन ना जाने क्यों बार बार कभी बीमारी, कभी दुख, कभी तंगहाली, कभी पीड़ा मेरी जिंदगी में आ जाती है। कभी मेरा बच्चा बीमार, कभी मेरा पति बीमार, कभी मैं कर्ज में, कभी मैं दुख में। एक बीमारी से मैं बाहर निकलता हूं, दूसरी खड़ी रहती है। एक सिचुएशन से मैं बाहर निकलता हूं, दूसरी मेरे सामने खड़ी रहती है। लेकिन प्रभु मैं तब भी तुझसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, तब भी मैं तेरी उपासना करना नहीं छोड़ता। लेकिन मेरे मन में परमेश्वर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों बार बार बीमारियां, दुख, तंगहाली, परीक्षाएं मेरी जिंदगी में क्यों? परमेश्वर का वचन एक बहुत अहम बात कहता है। यहोवा कौन? यहोवा यानी कि परमेश्वर आज किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा दाऊद, आज किसी इंसान की बात नहीं कर रहा दाऊद, आज किसी भविष्यवक्ता की बात नहीं कर रहा दाऊद। दाऊद बात कर रहा है आज सीधे परमेश्वर की, और दाऊद कह रहा है यहोवा धर्मी को, हालेलुया, किसको? धर्मी को। आप सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, आप दोपहर में प्रार्थना कर रहे हैं, आप शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, आप रात में प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी बार बार आ रही है, जा रही है, दुख आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे। आपकी प्रार्थना इस बात का सबूत है आप धर्मी हैं। आपकी प्रार्थना इस बात को दर्शा रही है कि आप एक धर्मी हैं, क्योंकि दुष्ट कभी प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। दुष्ट कभी प्रभु की इबादत नहीं करता। दुष्ट तो परमेश्वर के नाम से उल्टा डरता है, भयभीत होता है। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है यहोवा धर्मी को परखता है। हालेलुया। एक बीमारी आई, मेरी जेब में इलाज करने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं उस बीमारी को लेकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा यह शब्द है, प्रभु मैं जिस हालात में हूं आपका शुक्र करता हूं। आपका ये शब्द, आपकी ये प्रार्थना साबित करती है आप एक धर्मी पुरुष हैं। हालेलुया। आप बीमारी में हैं, आप दुख में हैं,
आप परेशानी में हैं, लेकिन आप अपने मुंह से केवल एक ही बात कह रहे हैं, मेरा चंगा करने वाला जिंदा है। आप एक ही बात कह रहे हैं, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, आप चंगे हो गए, 10 दिन बाद फिर आपका बच्चा बीमार, ओह, फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं, फिर 10 दिन बाद एक नई मुसीबत आपकी जिंदगी में, फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं। बार बार आपकी जिंदगी में परख का समय इसीलिए आ रहा है क्योंकि प्रभु आपको देखना चाहता है कि आप विश्वास में हैं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उनको नहीं चाहता जो सिचुएशन के अनुसार अपना जीवन बदलते हैं। जब तक मेरी जिंदगी में खुशी है, जब तक मेरी जिंदगी में पैसा है, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करूंगा। जिस दिन मेरी जेब खाली हो जाएगी, मैं प्रभु से कहूंगा, हे प्रभु, मैं तो माइकल हूं, मैं तो जैक्सन हूं, मैं तो आर्नोल्ड हूं, मेरे नाम क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन परिवार से हूं। प्रभु क्यों मेरी जिंदगी में परेशानी, क्यों मेरी जिंदगी में मुसीबत, अरे ऐसी बीमारी क्यों आई? हालेलुया। प्रभु उनसे प्यार नहीं करता जो सिचुएशन को देखकर अपने आप को बदलते हैं, लेकिन प्रभु उनसे प्यार करता है जो आज, जो कल और युगानुयुग उसके लिए एक जैसे बने रहते हैं। हालेलुया। वो बार बार आपकी जिंदगी में परीक्षा का समय इसीलिए लेकर आ रहा है, वो देखना चाहता है आप कितने वफादार हैं उसके चरणों में। हालेलुया। एक स्टोरी आपको बताता हूं। एक बेटा 10th के एग्जाम दे रहा था और उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वो 10th के एग्जाम में फेल हो गया। हालेलुया। वो 10th के एग्जाम में फेल हो गया। उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई, परंतु अगले साल फिर उसको 10th का फॉर्म भरवाया। वो फिर फेल हुआ, फिर तीसरी बार फिर फॉर्म भरवाया, फिर पढ़ाई, फिर फेल, चौथी बार फिर फॉर्म भरवाया, फिर पढ़ाई, फिर फेल। हालेलुया। अहमियत इस बात की नहीं है आप फेल हो रहे हैं, अहमियत इस बात की है कि कोई है जो पीछे से आपको संभाल रहा है। हालेलुया। अहमियत इस बात की नहीं है कि आप एक ही जगह पे खड़े हैं और आप घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। अहमियत इस बात की है कि जहां आप गिर रहे हैं वहां कोई है जो पीछे से आपको उठा रहा है और फिर 365 दिन चलने की आपको ताकत दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को परखता है। यदि आज आपकी जिंदगी में बीमारी आए, दुख आए, तंगहाली आए, आप परमेश्वर से ये मत कहिएगा प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप उसका धन्यवाद करिएगा क्योंकि आप धर्मी हैं, इसीलिए वो आपको परख रहा है। हालेलुया। यदि आप धर्मी ना होते वो आपको परखता नहीं। आपकी परख आपको धार्मिकता में प्रवेश करवा रही है। आपकी परीक्षाएं आपको परमेश्वर के चरणों में मजबूत बना रही हैं। संसार के लिए मजबूत नहीं, स्वर्ग के राज के लिए, अनंत जीवन के लिए, क्योंकि वहां दुष्ट प्रवेश नहीं करेगा, वह धर्मी ही प्रवेश करेगा। हालेलुया। कुछ होते हैं ना परमेश्वर को कोसने लगते हैं, प्रभु मैं तो तुझसे इतनी प्रार्थना करता हूं,
प्रभु देख, मैं तो अपने बच्चे के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन ये बीमारी क्यों? प्रभु मेरी पत्नी तो उपवास रखती है, उसके पेट में पथरी क्यों? प्रभु कहता है, बेटा पथरी इसलिए क्योंकि वो अभी 1 घंटे प्रार्थना करती है, मैं चाहता हूं कि वो 2 घंटे प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रभु बीमारी इसीलिए क्योंकि यदि आप अभी 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चाहता है बेटा तू और मजबूत हो और धर्मी बन, 1 नहीं 2 घंटा प्रार्थना कर। हालेलुया। यहोवा धर्मी को, किसको? धर्मी को परखता है। और नीचे लिखा है, परंतु वह उनसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, परंतु वह कौन? परमेश्वर। परंतु वह का मतलब परमेश्वर, परंतु परमेश्वर उनसे जो दुष्ट हैं। दुष्ट कौन? दुष्ट कौन? जो प्रार्थना नहीं करता। दुष्ट कौन? जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। दुष्ट कौन? जो उस पर विश्वास नहीं करता। दुष्ट कौन? जो अपनी जुबान से दुष्टता के शब्द निकालता है। हालेलुया। वो कह रहा है, वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रतीति रखते हैं। ओह, दुष्ट और वो जो उपद्रव से प्यार करते हैं। उपद्रव का मतलब होता है हंगामा मचाने वाले, लालच करने वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, कपट रखने वाले, अपने पड़ोसी की ब्लेसिंग से चलने वाले। हालेलुया। वो दुष्ट हैं, वो उपद्रवी हैं, और उपद्रव से जो प्रेम रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। क्या कहीं लिखा है कि वो दुष्ट को परखता है? क्या कहीं यहां लिखा है कि दुष्ट की परीक्षा होगी? यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में परीक्षाएं आ रही हैं, बार बार, आप उदास मत होइएगा, आप आनंदित होइएगा, क्योंकि वो परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको अनंत जीवन के लिए मजबूत करने आ रही है। वो प्रार्थना आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए आ रही है। वो परीक्षा, वो परख आपको दुगनी आशीष में लेके जाने के लिए आ रही है। क्या? दुगनी आशीष में लेकर जाने के लिए। कैसे देखना चाहेंगे क्या? निकालिए मेरे साथ अय्यूब उसका पहला अध्याय, जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और पहले अध्याय का पहला और दूसरा पद, जल्दी से माइक पे पढ़िएगा। माइक पर जल्दी से। उर्जा देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। क्या लिखा है? ऊंच देश में, कौन से देश में? ऊंच देश में एक अय्यूब नाम का पुरुष था। और आपको पता है वो खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। 4 बातें बताई गई हैं। 4 बातें कौन कौन सी? पहली बात मेरे साथ बोलिए, खरा, सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। 4 बातें। और यदि 4 बातों का एक शब्द निकालूं, वो धर्मी था।
4 बातों का एक शब्द निकालूं, वो धर्मी था। और केवल एक ही व्यक्ति धर्मी पूरे देश के अंदर। और खुदा का पाक कलाम कहता है, प्रभु ने इसकी परख करी। क्यों? क्योंकि परख के बाद मनुष्य परमेश्वर की ओर से दुगनी आशीष में प्रवेश करता है। यदि आपकी जिंदगी में परीक्षा आ रही है, मुसीबत आ रही है, तंगहाली आ रही है, आप निराश मत होइएगा, आप आनंदित होइएगा, क्योंकि वो परख और वो परीक्षा आपको दुगनी आशीष में लेकर जाने वाली है। हालेलुया। और खुदा का पाक कलाम कहता है 6ठे पद में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर घूमते घामते डोलते डालते आता हूं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, 8वां पद, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मनुष्य और कोई नहीं है। दोबारा बोलो इस शब्द को, और कोई नहीं है। कोई नहीं है, और कोई नहीं है ऊंच देश के अंदर जो धर्मी हो सिवाय अय्यूब के। एक देश, एक व्यक्ति, एक धर्मी जिसका नाम अय्यूब, अब उसकी जिंदगी में परख का समय शुरू होता है। शैतान और परमेश्वर वार्तालाप करते हैं और खुदा कहता है, जाओ मैं तुझे परख का मौका देता हूं, इसके प्राण को छोड़ देना, बाकी तू कुछ भी इसके साथ कर लेना। खुदा का पाक कलाम कहता है, एक ही दिन में घर गिर गया, बच्चे खत्म। एक ही दिन में लोग आए, धावा करके जानवरों को ले गए। एक ही दिन में दास दासियां खत्म, सुबह से लेके शाम तक इसका सब कुछ खत्म। हालेलुया। एक ऐसे व्यक्ति का सब कुछ खत्म जो पूरे देश में इकलौता है धर्मी। उस पूरे देश में से किसी पर भी परीक्षा का या परख का समय नहीं आया सिवाय अय्यूब के, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को परखता है, ना कि दुष्ट को। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है, उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी आके उससे कहने लगी, अरे क्या तू अभी भी अपने परमेश्वर की ही उपासना करता रहेगा? अरे क्या तू अभी भी उसकी प्रशंसा करता रहेगा? अय्यूब बहुत अच्छी बात कहता है अपनी पत्नी से 20वें पद के अंदर, इसका पहले अध्याय के 20वें पद में। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ की पेट से नंगा निकला था, नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। बीमारी आ रही है, प्रभु तेरा शुक्र है। एक बीमारी गई, दूसरी आई, प्रभु तेरा शुक्र है। आज जेब खाली है, प्रभु तेरा शुक्र है। हालेलुया। मैं मां की पेट से नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा। परख, प्रभु धर्मी की
परीक्षा करता है, प्रभु धर्मी को परखता है। और एक समय ऐसा आया कि इसके इतने फोड़े हो गए, लिखा है, अय्यूब कहता है, मैंने अपनी खाल को टाट से सी लिया और मेरा बल मिट्टी में मिल गया, लेकिन तो भी मेरे जुबान से और मेरे मुंह से कोई उपद्रव की बात ना निकली। हालेलुया। यह है क्वालिटी एक धर्मी की, यह है क्वालिटी एक धर्मी की। परीक्षा आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आ रही कि आप तोड़े जाएं, परीक्षा इसलिए आ रही है क्योंकि आपको वो सेकंड ब्लेसिंग में प्रवेश कराना चाहता है। और एक समय आया, और वो समय ऐसा था अय्यूब की जिंदगी के अंदर कि जब उसकी परख का समय और परीक्षा का समय पूरा हुआ, तब खुदावंद का पाक कलाम बहुत अच्छी बात कहता है। अय्यूब उसके 42 अध्याय के अंदर, अय्यूब उसके 42 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने अय्यूब को पहले से दुगनी आशीष दी। हालेलुया। क्या? पहले से दुगनी आशीष। दुगनी आशीष कब आई? जब वो परख कर खरा निकल गया। हालेलुया। दुगनी आशीष कब आई? जब वो अपनी परीक्षा के समय में खरा निकला। यहोवा धर्मी को परखता है। प्रेज द लॉर्ड। किसको परखता है? धर्मी को। और जब धर्मी परख जाता है तो वो परमेश्वर की ओर से दुगनी आशीष का भागीदार हो जाता है। हालेलुया। कभी भी डरिएगा नहीं। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप खरे हैं, सीधे हैं, बुराई से दूर रहने वाले हैं और भले काम करने वाले हैं, ये सब करने के बाद में यदि बार बार आपकी जिंदगी में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, दुख तंगहाली प्रवेश कर रही है, आप डरिएगा मत, आप निराश मत होइएगा, लेकिन इस वचन को याद करिएगा, यहोवा धर्मी को परखता है और जब वो अपने परख के समय से बाहर निकल जाता है, प्रभु उसको दुगनी आशीष भी देता है। हालेलुया। परंतु दुष्ट को वो नष्ट करता है। क्या? दुष्ट को, वो दुष्ट को नष्ट करता है। खुदा परखने वाला है, मनों को परखने वाला, जीवनों को परखने वाला और विश्वास को परखने वाला। ग्रंथियों में लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कैसे परखे जाओगे? कैसे? इन्हीं सारी सिचुएशन से मनुष्य परखा जाता है। हालेलुया। आपकी जेब में जिस दिन 10,000 रुपए हैं, कोई आपसे आके पूछे आनंदित हो, आप कहोगे आनंदित हूं। लेकिन जिस दिन आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं हो, उस दिन आपसे आके कोई पूछे आनंदित हो, आप क्या बोलोगे? समय वो कीमती नहीं है जब 10,000 रुपए हैं, समय वो कीमती है जब 10 रुपए भी नहीं है। हालेलुया। आशीष का समय वो नहीं है जब आपकी जेब में 1,00,000 रुपए हैं, लेकिन आशीष का समय वो है जो आपके हाथ में 2 दमड़ी है और वो भी आप खुदा को देने के लिए जा रहे हैं। This is the blessing time in our life.
प्रेज़ द लॉर्ड। 10 लाख में से 10,000 रुपए यदि आप चर्च में दे देंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आपकी जेब में 10 रुपए हैं और वो 10 रुपए भी यदि आप प्रभु को भेंट करके चढ़ा देंगे, दिस इज अ गोल्डन टाइम। हालेलुया। वो परख का समय आपकी जिंदगी में दिखाएगा कि आप कितने विश्वास में हैं या नहीं। यदि आपका यह विश्वास है प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक हो, तो उसके वचन में साफ लिखा है तो दुगनी आशीष का भागीदार होने के लिए जा रहा है। और यदि आप संदेह करने वाले हैं, ओ 10 रुपए ही पड़े हैं, यदि मैं ये दे दूंगा तो मैं यहाँ से घर कैसे पहुंचूंगा, मैं खाना क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, उस समय प्रभु कहता है कहां गया तेरा विश्वास, कहां गई तेरी वो बातें जो मैंने तुझसे कहा था जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास में हैं या नहीं? यहोवा धर्मी को परखता है। वो आपको तब नहीं परखेगा जब आपकी जिंदगी में 1 लाख रुपए होंगे, वो आपको तब परखेगा जब आपकी जिंदगी में आपकी जेब में 10 रुपए होंगे। वो आपको तब नहीं परखेगा जब आप खुश हैं और आनंदित हैं, वो आपको तब परखेगा जब आप बीमार हैं, हताश हैं और खाली हैं। वो समय आपका, हालेलुया, वो समय नियुक्त करेगा कि आप फर्स्ट ब्लेसिंग में हैं या आप सेकंड ब्लेसिंग में एंट्री करने जा रहे हैं। और सेकंड ब्लेसिंग जो है वो दुगनी है। कैसी है? दुगनी। यदि पहले आपको परमेश्वर ने 1 लाख रुपए दिए हैं, जब आप सेकंड ब्लेसिंग में पहुंचेंगे वो 1 से 2 हो जाएंगे। प्रभु का शुक्र है शिशु। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से आपके उम्दा कलाम के लिए प्रभु, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया प्रभु। आज का वचन पिता परमेश्वर हम सबकी जिंदगी में बड़ी आशीष को लेके आए प्रभु। आज का कलाम खुदावन यीशु मसीह यहाँ बैठे हर एक मनुष्य की जिंदगी में आशीष को लेके आए प्रभु। और खुदावन आज अपने वचन के द्वारा खुदावन तूने अपने लोगों से बातें करी हैं प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपका वचन कहता है कि अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, और तेरा वचन कहता है यहोवा धर्मी को परखता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू हमें धार्मिकता के साथ अपना जीवन जीने की आशीष दे प्रभु, ताकि खुदावन हम हर एक परीक्षा के समय में तेरे सामने निष्कलंक और निष्पाक निकले प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपको स्तुति महिमा आदर और सम्मान देते हुए मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज के साथ में आशीष और बरकत दे। कल शाम को 5 बजे यहीं परमेश्वर के वचन के साथ उसकी इबादत में हम सब लोग सहभागी होंगे। गॉड ब्लेस यू। आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, विश्वास में रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और खुदा के भय में अपने आप को चलाते रहें। जय मसीह की।